राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और अगर बागीदौरा की बात करें तो सुभाष तंबोलिया को यहां से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने टिकट दिया है सुभाष तंबोलिया को क्योंकि बागीदौरा सीट अब खाली। महेंद्रजीत मालवीय जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे हैं बीजेपी की तरफ से और ऐसे में अब उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को टिकट दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जहां अब उपचुनाव की लिस्ट जारी हो गई है। उम्मीदवार की ये लिस्ट सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 26 अप्रैल को बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होगा और उसके लिए अब प्रत्याशी घोषित हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया गया है क्योंकि अब 26 तारीख को चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 26 अप्रैल को बागीदौरा सीट पर उपचुनाव और उससे पहले सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने खड़ा कर दिया है, प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का रण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह ऐसी जहां पर उपचुनाव भी होना है और इसी उपचुनाव को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव के मद्देनजर अब प्रत्याशियों की घोषणा होनी है और बागीदौरा की बात करें तो बागीदौरा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है और ना सिर्फ तय कर दिया है बल्कि घोषित भी कर दिया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सुभाष तंबोलिया को उतारा है। सुभाष तंबोलिया प्रत्याशी घोषित उपचुनाव के लिए। महेंद्रजीत मालवीय जिन्होंने बागीदौरा सीट को छोड़ा और अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी में वो शामिल हो गए। बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर वो उतरे हैं। तो अब ये सीट क्योंकि खाली हो गई थी और अब इस खाली सीट पर उपचुनाव होने हैं। 26 अप्रैल को ये उपचुनाव होंगे, लेकिन उस उपचुनाव से पहले प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो बागीदौरा सीट जो महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, उस पर प्रत्याशी घोषित हो गया है। लाल सिंह हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जानकारी दीजिए, सुभाष तंबोलिया के बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले बता दूं कि बागीदौरा विधानसभा ऐसी सीट है जहां बीजेपी 70 साल से अपना कमल नहीं खिला पा रही थी जी। और उसके पीछे एक बड़ी वजह मेगा थी क्योंकि महेंद्र सिंह मालवीय का जो परिवार है, इसकी बड़ी पकड़ है वहां पर। आदिवासी के बड़े नेता है ये। बीजेपी के आने के बाद जरूर इनके जो वोट बैंक में सेंध लगी, लेकिन उसका नुकसान व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा मालवीय को नहीं हुआ, बीजेपी कांग्रेस उठाना पड़ा। ऐसे में पार्टी ने जब महेंद्र सिंह मालवीय को शामिल कर टिकट दी तो उनका एक ये भी सपना जागा कि हो सकता बागीदौरा से एक बार उसका कमल खिल जाए। सुभाष तंबोलिया को टिकट दिया गया है। महेंद्र सिंह मालवीय की पूरी सहमति के साथ उनके ग्रुप पे माने जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनका संघ से भी नाता रहा है, पार्टी से भी इनका लगाव रहा है पुराना, और इनको उस विचारधारा से एक जुड़ा हुआ माना जाता है जिस विचारधारा को लेकर पार्टी आगे बढ़ती है। पंच निष्ठाओं में विश्वास करने वाले हैं, पार्टी की रीति नीति में विश्वास करने वाले हैं, दीनदयाल के अंत्योदय में विश्वास करने वाले हैं। तो ऐसे में अब हालांकि ये तो परिणाम ही बताएगा मेगा, लेकिन निश्चित रूप से इस चेहरे के साथ बीजेपी इस सपने को देख सकती है कि आने वाले दिनों में कमल खिल सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि लाल सिंह अब 26 अप्रैल को चुनाव भी होना है, इससे पहले सुभाष तंबोलिया
क्या कुछ समीकरण देखा गया है ये प्रत्याशी उतारने से पहले? देखिए, वहाँ एकमात्र जो समीकरण है मेगा वो यही है कि कैसे जो आदिवासी नहीं, आदिवासी जो वोट बैंक है उसको कैसे साधा जाए। और आदिवासी वोट बैंक को साधने का एक सबसे बड़ा जो रास्ता था वो यही थे मेगा कि कैसे जो महेंद्र सिंह मालवीय की सहमति, उनका सुझाव अहम रहेगा। लेकिन चूंकि पार्टी अपने विचार से समझौता नहीं करती, पार्टी ये भी चाहती है कि अपनी विचारधारा आगे बढ़े, अपने लोग आगे बढ़े। ऐसे में एक नया चेहरा उन्होंने यहाँ उतारा है। हालांकि पहले कुछ कयास इस तरह के लगाए जा रहे थे कि महेंद्र सिंह मालवीय की पत्नी को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी पर ये आरोप ये लगते कि लगातार आप कांग्रेस से शामिल भी कर रहे हैं, उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा रहे हैं। तो क्योंकि परिवारवाद से लगातार बीजेपी समझौता नहीं करती है, या ये कहे कि मैसेज देना चाहती है कि परिवारवाद के खिलाफ हम देश में एक नई राजनीति की इबारत लिख रहे हैं। तो उस एंगल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुभाष तंबोलिया को मैदान में उतारा है। अच्छा, सुभाष तंबोलिया के बारे में जानकारी, और साथ ही में क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय ने ये सीट छोड़ी और जब वो बीजेपी में आए, इस्तीफा दिया, तो उनके साथ और तमाम लोग भी आए थे। क्या महेंद्रजीत मालवीय से भी किसी तरह की सलाह यहाँ से प्रत्याशी उतारने के लिए ली गई होगी? क्योंकि यहाँ जैसा कि आपने कहा कि एक मजबूत नेता के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय रहे भी हैं और जीतते भी आए हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बागीदौरा सीट अगर बीजेपी नहीं जीत पा रही थी तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी महेंद्र सिंह मालवीय। उनकी लगातार वहाँ पकड़, उनका वहाँ पर मजबूत जनाधार, आदिवासियों में उनका जनाधार, यही वजह है कि उन्होंने महेंद्र सिंह मालवीय को शामिल किया। तो ये भी एक पार्टी ने सपना देखा है कि 70 साल बाद वहाँ कमल खिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनके प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह मालवीय, वहाँ से उनकी एक तरह से कह सकता हूँ परंपरागत सीट रही है, तो उनकी सहमति से ही पार्टी ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए।